अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद विक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि गाइस आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक कम्प्लीटली कोर्स आ गया है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, जिसकी क्लासेस जारी है। रोज़ाना आपके पास एक क्लास ज़रूर आती है। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक है, जो कि हमारी क्लास है, वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में होगा। जो कि ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्या है। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने OL के नाम से सेव कर लिया, या फिर किसी भी नाम से सेव कर लो, जैसे लिस्ट के नाम से सेव कर लो। याद रखना, जो भी नाम रखो उसके बाद .html देना ज़रूरी है। जैसे ये मैंने सिंपली लिस्ट के नाम से अपना एक पेज या अपना फाइल सेव कर लिया है। अब सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, देखो इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई मसला नहीं है। बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल जो तरतीब से चल रहे हो वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट कहलाते हैं, और जो तरतीब से नहीं चल रहे वो अनऑर्डर लिस्ट कहलाते हैं। पिक्चर थोड़ी ब्लर है, जैसे पिछली पिक्चर में देख लो, ये देख लो, सही। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, सिंपली यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल लिस्ट के हिसाब से, जैसे आपने अक्सर औकात देखा होगा, स्कूल में काम किया होगा कि नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, काम हुआ होता है, यानी सीक्वेंस वाइज काम हुआ होता है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास एक होता है सीक्वेंस वाइज, यानी 1 2, 1 के बाद क्या आता है, हमेशा 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 4 है, यानी एक सीरीज चल रही है। उसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, यानी एक ऑर्डर के हिसाब से काम करना। यानी फॉर एग्जांपल जैसे फॉर ABC की मिसाल ले लो, ए है, ए के बाद क्या आता है, डायरेक्ट डी आता है, नहीं ना, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, यानी एक तरतीब से काम हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, यानी एक ऑर्डर के हिसाब से काम हो रहा है। अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब होता है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है, यानी फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे अगर डॉट आया है तो दूसरे पे भी वही डॉट आएगा, तीसरे पे भी वही डॉट आएगा, पांचवें पे भी वही डॉट आएगा, आखिर में भी वही डॉट आएगा, और बीच में भी वही डॉट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, यानी 1 है, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4। और अगर ये देखो तो ये हमारे पास क्या अनऑर्डर लिस्ट है, यानी फॉर एग्जांपल 1 है तो 2 में भी वही डॉट है, 3 में भी वही डॉट है, चौथे में भी वही डॉट है, पांचवें में भी वही डॉट है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यानी लिस्ट दोनों तो होते लिस्ट है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट यानी एक ऑर्डर के हिसाब से चल रहे, अनऑर्डर लिस्ट यानी एक तरतीब वाइज नहीं है, यानी पहले पे जो डॉट आया है, जो सिंबल आया आपके पास लिस्ट का, वही आखिर तक आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले में एक आए तो दूसरे में 2 आएंगे, तीसरे में 3 आएंगे, नहीं ऐसे नहीं है। जैसे है वैसे ही आपके पास मतलब आते जाएंगे, यानी पहले पे जो है वही बीच में होगा, वही आखिर में होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये थोड़ा सा लेक्चर समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आके मैंने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट की बात कर लेता हूँ। जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए याद रखना OL आपने लिखना होता है। OL का मतलब क्या होता है, OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। O से मतलब ऑर्डर, L से मतलब लिस्ट, यानी OL आपने ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा, और उसके बीच में आपने लिस्ट देना होगा, यानी OL ओपन और क्लोज, उसके बीच में क्या करना होगा, लिस्ट, LI का मतलब होता है लिस्ट। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, पहले यानी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या है, पहली यानी यहाँ पे लिस्ट हम लोगों ने बता दी। अब जैसे लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा काउंट 1 लिख लेते हैं, सेव किया और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिंपली ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब होता है, यानी 1 2 3, यानी एक ऑर्डर के हिसाब से जो चल रहे होते हैं। देखो हमारे पास ये आ गया। अच्छा ये ओ बड़ा लग गया है, जिसकी वजह से जैसे इसको सेव किया दोबारा से और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखो हमारे पास क्या हुआ, ये 1। अच्छा ये वाला 1 कंफ्यूज नहीं होना, ये तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये 1 नहीं आएगा। ऐसे नहीं अक्सर का पहले भी 1 आएगा बाद में भी नहीं। ये देखो कुछ इस तरीके से 1 आपके पास आ गया है, यानी ऑर्डर लिस्ट आपके पास लग गया है। ठीक है। अब जितने जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कैसे होगा, ये दोबारा से वही आपने यहाँ पे क्या करना है, बस LI को ओपन करना है, क्लोज करना है, और कुछ नहीं करना, और आगे लिखते जाने। जैसे रेंडमली मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा सीक्वेंस। अब सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो 2 में सीक्वेंस आ गया। दोबारा से अगर लिखना है, दोबारा से यहाँ पे आके मैंने LI ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर मैंने लिखा रेस्ट लिखा, ये देखो तीसरे में रेस्ट आ गई। ऐसे ही आपने चलते जाने। तो जैसे देखो इसको मैंने कॉपी किया, दोबारा से नीचे आके पेस्ट किया,
तो ये क्या हो गया, एल आई यानी ये लिस्ट इसको बताता जा रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। ये आपके पास होता है ओ एल यानी ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, सवाल उठता है कि सर आपने तो बताया था ऑर्डर लिस्ट एक नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट ए बी सी भी होता है, रोमन काउंटिंग 1 2 3 भी होता है, ये वाली 1 2 3 भी, ये तो सिंपली ये आ रही है ना। तो हमें ये करना है, या फिर हमें फॉर एग्जांपल के लिए 45 55 या 50 से स्टार्ट करना है, 100 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 चाहे, लेकिन स्टार्ट आगे से करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे ओ एल के अंदर यहाँ पे आके आपने क्या करना होगा, टाइप। सबसे पहले टाइप क्या होता है, जैसे टाइप में कहता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास सजेस्ट भी कर रहा है कि 1 2 3 वाला चाहिए, ए बी सी वाला चाहिए, या फिर आई यानी रोमन काउंटिंग चाहिए। जैसे मुझे ए बी सी चाहिए और छोटे अल्फ़ाबेट में चाहिए, तो मैंने देखो ए बी सी लिखा, ये देखो यहाँ पे ए बी सी आ गया, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारे पास होता है रोमन काउंटिंग भी लिख लेते हैं, ये रोमन काउंटिंग आ गया यानी 1 2 3 4 5 6 तक। तो ये हमारे पास होता है टाइप के अंदर। अच्छा, अगर टाइप नहीं लिखोगे तो नॉर्मली ये 1 2 3 ही यहाँ पे, मतलब ये गूगल हमारा समझेगा कि ये टाइप नहीं लिख रहा, मतलब 1 2 3 ही चाहता है, ठीक है। ओ एल के अंदर हमारे पास टाइप हो गया। ओ एल के अंदर अच्छा एक दूसरा भी होता है टाइप के साथ साथ, जैसे टाइप मैंने 1 2 3 मुझे चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 चाहिए, लेकिन मुझे स्टार्ट अभी कहाँ से करना है, 100 से करना है, 50 से स्टार्ट करना है, चलो 51 52 53 ऐसे आता जाए। तो यहाँ पे एक टैग लगेगा स्टार्ट का, ठीक है। स्टार्ट जो भी वैल्यू लिखनी है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैंने कहा स्टार्ट करो 51 से, तो देखना है 51 से स्टार्ट हुआ। मैंने कहा स्टार्ट करो 101 से, तो देखना है ये 101 से स्टार्ट हुआ, यानी जो भी वैल्यू लिखोगे ये वहाँ से काउंटिंग क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको एल इन डिटेल में समझ आया होगा। ओ एल के अंदर कुछ नहीं है, बस ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन करो और क्लोज करो, उसके बीच में फिर जितने भी आपको टैग देने एल आई के दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और होता है यू एल। यू एल का क्या मतलब होता है, जैसे इसको मैंने डिलीट कर दिया, या फिर चलो इसको रहने देते हैं, नीचे आके अलग यूज़ कर लेते हैं। यू एल का टैग मैंने ओपन कर दिया और क्लोज कर दिया। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने एल आई दे दिया, ठीक है। एल आई के अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा ड्रॉ लिख लिया। देखो ये हमारे पास होता है ओ एल यानी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी यू एल है। अब यू एल के टैग और ओ एल के टैग के अंदर क्या फ़र्क होता है, देखो आपको इन डिटेल में नज़र आ रहा है कि ओ एल क्या है, हमारे पास एक काउंटिंग है, यानी फॉर एग्जांपल 1 है, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ए है, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट ऐसे नहीं होता, यानी यू एल ऐसे नहीं होता, यानी जो पहले पे वही दूसरे पे वही आखिर तक चलेगा। जैसे यहाँ पे आके दोबारा से मैंने एल आई ओपन किया, अच्छा बीच का तरीका सेम है, वही एल आई का तरीका ही है, यानी यहाँ ऊपर ऑर्डर लिस्ट में भी वही एल आई यूज़ होगा और नीचे भी वही एल आई यूज़ होगा। एल आई का मतलब होता है लिस्ट, तो लिस्ट दोनों में सेम है। जैसे यहाँ पे आके मैंने स्टाइल लिखा, ये देखो आपके पास सेकंड नंबर पे स्टाइल आ गया। जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे मैंने क्या लिखूँ, चलो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये देखो तीसरे नंबर पे टेक्स्ट आ गया। यानी कुछ इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट और नॉन ऑर्डर लिस्ट यूज़ होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा एक दूसरी बात, सर ऊपर हम लोगों ने टाइप यूज़ किया, नीचे भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। जैसे टाइप हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने कहा टाइप इसको दे दो स्क्वायर वाला। अब इसमें नाम होते हैं, ऊपर तो ए बी सी आप डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पे नाम होते हैं। जिसे कुछ देखो सर्कल सा आ रहा है ना आपके पास यहाँ पर, इसे मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे हुए, यहाँ पे मैंने क्या किया है स्क्वायर लिखा है। अगर स्क्वायर से मैंने हटा दिया सर्कल लिखा, तो ये इसकी एक अलग टाइप आ गई। देखो सर्कल यानी यूज़ तो हुआ है लेकिन सिंबल चेंज हो रहा है। तो सिंबल के अलग अलग तरीके, आप कोई भी लिख लो आपको मतलब यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली होता है सर्कल है, स्क्वायर नहीं होता, लेकिन आप अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लिख सकते हो। और भी सिंबल है, बस नाम चेंज है, बस यहाँ पे टाइप के अंदर क्या करो नाम चेंज करते जाओ। अच्छा इसके अंदर स्टार्ट का तो कोई मतलब, ऊपर मैंने स्टार्ट यूज़ किया तो नीचे तो स्टार्ट का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्ट हमारे पास क्या होता है, पहले नंबर पे जो है वही दूसरे नंबर पे, वही तीसरे नंबर पे, तो स्टार्ट का टैग तो हम लोग दे नहीं सकते हैं। तो मतलब वही इसके अंदर डिफरेंस ही नहीं है। हाँ ऊपर स्टार्ट का टैग दे सकते हो। अच्छा ज़्यादातर हमारे पास ए बी सी 1 2 3 रोमन काउंटिंग वाला, उस पर स्टार्ट का टैग नहीं यूज़ होता, तो मसला नहीं, इस वाले पे ही स्टार्ट का टैग यूज़ होता है, यानी 1 2 3
पे यूज़ होता है, ABC पे यूज़ नहीं होता, क्योंकि अभी जिसने कोडिंग बनाई है उस पे यूज़ होता है। उसने मतलब तरीका यही रखा है कि हाँ भाई तुमने इस पे यूज़ करना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। अक्सर औकात बच्चे ABC पे यूज़ कर रहे होते हैं और स्टार्ट का टैग यानी J से स्टार्ट होना चाहिए, M से स्टार्ट होना चाहिए, और नहीं होता। कभी कभार हो जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता, तो मसला नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो 1 2 3 पे ही ज़्यादातर स्टार्ट का टैग यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ OL और UL यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ आया होगा। यहाँ तक हमारी क्लास है आज की, कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ये आपको इन डिटेल में मैंने बता दिया। कि लिस्ट के अंदर OL के अंदर आपके पास लिस्ट लिखा हुआ होता है और UL के अंदर भी लिस्ट ही लिखा हुआ होता है। बस थोड़ा सा फ़र्क था UL और OL के अंदर, जो कि मैंने इन डिटेल में बता दिया। टाइप भी बता दिया, स्टार्ट भी बता दिया, पूरा प्रैक्टिकली बता दिया। इसकी मदद से आप असाइनमेंट कर सकते हो बहुत सारे। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ हुआ है, UL यूज़ हुआ हुआ है यानी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हुआ हुआ है। ये देखो, ये हमारे पास यानी ऊपर OL यूज़ हुआ हुआ है, नीचे अनऑर्डर लिस्ट, यानी ऊपर ऑर्डर लिस्ट नीचे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। उसके पीछे आके देख लो, ये भी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट यूज़ हुआ हुआ है। ये देखो, ये हमारे पास ये भी ऑर्डर लिस्ट है। देखो ऊपर 1 2 3 है, नीचे ABC है, फिर उसके नीचे अपर अल्फ़ाबेट यानी ABC बड़े वाले, नीचे फिर रोमन काउंटिंग है। तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं ऐसे। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे कुछ इस तरीके से असाइनमेंट देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा पूरा कोर्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, जो कि हमारा कंटिन्यू है। रोज़ाना लेक्चर अपलोड होता है, और अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।